हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। सो आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन डेटा एनालिसिस। सो गाइस, सबसे पहले आ जाता है निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट अब देखते हैं हम, तो कल बहुत ही बढ़िया गैप अप हुआ था गाइस निफ्टी में। और जैसे कि हमने बताया था 11,238 और 250 का रेजिस्टेंस है और 11,300 का भी और एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो क्रॉस करते हैं वैसे बहुत ही ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो गाइज वैसा ही हुआ है कल के सेशन में। निफ्टी में भी बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आई है। अब उसका मैंने बताया था कि वो मूव करेगा 11,500 और 550 के जोन्स में। अब ऑलमोस्ट 400 के ऊपर तो आ ही गया है गाइज। तो अब उसका ना सपोर्ट बन रहा है गाइज एक 200 डे मूविंग एवरेज का 11,385 का, और नीचे में 11,350 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सो ऊपर में एक रेजिस्टेंस है जो कि 11,400 का, वो तो उसने क्रॉस कर ही दिया है गाइज। अब उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है गाइज 11,500 का और 11,550 का। अब अगर ये क्रॉस कर देते ना गाइज, तो ये निफ्टी मूव करेगा 12,000 11,800 के जोन्स में, जो कि पॉसिबल है ये महीने में। 12,000 11,500 के जोन्स में निफ्टी मूव हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है निफ्टी। ऑप्शन डेटा में निफ्टी पहले तो सबसे पहले ये स्ट्राइक प्राइस हम चेंज करेंगे बैंक निफ्टी से निफ्टी, और हमें 8 अक्टूबर की एक्सपायरी देखनी है गाइस। ये 1 अक्टूबर तो चले गया वीकली एक्सपायरी। अब 8 अक्टूबर में देखते हैं हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस 11,500 चार्ट पे भी दिख रहा है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 21 लाख शेयर्स है, 22 लाख शेयर्स। और बाद में एक 11,600 का हर्डल है। ये ठीक है, ये तो नॉर्मल हर्डल्स है, ये तो आते रहेंगे हर एक 100 पॉइंट के जोन में। सबसे पहले हमें सपोर्ट देखना है। सपोर्ट 11,400 का इंटैक्ट है गाइज। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख शेयर्स का। तो ये ब्रीच करते हुए नहीं दिख रहा है 11,400। ऊपर में 11,800 और 12,000 के जोन्स में मूव हो सकता है निफ्टी। जैसे ही 11,800 क्रॉस करेगा हमारा 12,000 का टारगेट इंटैक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अब देखते 11,500 क्रॉस कर पाएगा या नहीं। 11,500 से ही उसने हर्डल लिया था और वहाँ से उसने रिवर्स मारा हुआ था 10,800 900 के जोन्स में। सो अब देखते हैं निफ्टी ऑप्शन डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से तो बहुत ही बुलिश लग रहा है, और ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव ही है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रीच किया हुआ है। एक 21,500 का जो बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस था, उसने वो ब्रीच किया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था 21,500 और निफ्टी में 11,300, ये ब्रीच होने के बाद बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो इसमें भी ऐसा ही शॉर्ट कवरिंग आया। बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही ज़बरदस्त मूव दिया है। तो 22,000 का एक रेजिस्टेंस था हमारा, कल ही उसने ब्रेक किया हुआ है 22,000 के जोन्स को। तो वो ब्रेक करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड था कि कल 22,000 पे रुक जाएगा, बट वहाँ से हमारा टारगेट बन रहा था 250 का, 22,250। ऑलमोस्ट वहाँ पे 22,300 मार चुका है वो। तो अब बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आता है 200 डे मूविंग एवरेज का 22,500 के जोन्स में, जहाँ पे ऑप्शन डेटा भी ऐसे ही सजेस्ट कर रहा है। वो तो देखेंगे हम बाद में। 22,500 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस कर देता है गाइस तो 23,000 यही सेशन में पक्का आ सकता है ये बैंक निफ्टी। बहुत ही शॉर्ट्स है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से भी ज़्यादा। तो ये शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी 23,000 के जोन्स में आ सकता है। अब एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है बैंक निफ्टी। यहाँ से 22,000 तक रिट्रेस कर सकता है, बट वहाँ से वापस बाद में ऊपर के साइड 22,500 के जोन्स में दिखा सकता है। अब ये हो गया चार्ट के बाद। अब डेटा देखते क्या होता है। डेटा में क्या बता रहा है बैंक निफ्टी। 8 अक्टूबर की एक्सपायरी का देखना है गाइस बैंक निफ्टी 8 अक्टूबर। अब सबसे पहले तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं गाइस। 8 अक्टूबर में 22,300 पे रेजिस्टेंस है पहला। वहाँ पे 27 लाख शेयर्स है। 20 फिर 22,400 पे है गाइस। एक सेकेंड, ये 8 अक्टूबर है, नहीं ये 8 अक्टूबर एक्सपायरी। सबसे पहला रेजिस्टेंस गाइस देख लेते कहाँ पे। 22,300 पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 22,400 पे भी नहीं है, 22,500 पे एक हर्डल है और वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स है।
22,600 पे एक छोटा सा हर्डल है, वहाँ पे 4 लाख शेयर्स है गाइस। 22,500 600 क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी एकदम फुल ओपन स्काई है, वो 23,000 भी ब्रीच कर सकते हैं गाइस। वहाँ पे भी कोई इतना खास हर्डल है नहीं। अब देखते ये तो अभी इतना दिखा रहा है, कल कैसा मंडे के सेशन में कैसा डेवलप होता है वो देखना पड़ेगा। अब सपोर्ट के तौर पर 22,000 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। 22,000 के नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। वहाँ पे ऑलमोस्ट 8 लाख शेयर्स है, जो कि बहुत होते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो 22,000 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। तो 22,000 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक निफ्टी में भी बाई कर सकते हैं। 22,500 23,000 के जोन्स के लिए बैंक निफ्टी में ये नेक्स्ट वीक तक भी आ सकते हैं बैंक निफ्टी 23,000 के जोन्स में। तो बहुत ही बुलिश है बैंक निफ्टी। वहाँ पे भी बहुत शॉर्ट है, तो ये कवर होते ही जाएंगे जैसे जैसे लेवल ब्रीच करते जाएगा वैसे वैसे। तो बुलिश ही रहना चाहिए गाइज, शॉर्ट्स बना के मतलब। ठीक है गाइज, थैंक यू।